हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए निजैन आपका स्वागत करता हूं आपके फ्रेंड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर जो है जीएसटी मैंडेटरी ऑर्डर को लेकर है। एसएससी को यहाँ पर काफी बड़ी रिलीफ दी गई है और इसके थ्रू यहाँ पर काफी सारे ऐसे नोटिस हैं, ऑर्डर्स है, वो सब के सब इनवैलिड हो जाएंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अब यहाँ पर जो है इस वाले इजमेंट ऑर्डर में कुछ यूनिक पॉइंट्स भी है, उनको भी आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। जब भी आप अपने नोटिस के रिप्लाई बना रहे होंगे या अगर ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल करे होंगे, इस वाले इजमेंट ऑर्डर को जरूर मेंशन करिएगा। अब यहाँ पर कुछ यूनिक पॉइंट्स है, ये यहाँ पर इन्होंने रिट पिटीशन फाइल किया और उन्होंने क्वेश्चन करने के लिए कहा है। ठीक है, रिट पिटीशन को इन्होंने फाइल किया है, ये पर्टिकुलर जीएसटी नंबर है। अभी यहाँ पर जो है अप्रैल में यहाँ पर ये ऑर्डर पास हुआ था। जो पेटिशनर है, जो पेटिशनर तरफ से लर्न काउंसिल है, उन्होंने सबमिट किया कि उनको जो है कोरस्पोंडेंस प्रॉपर्ली नहीं किया गया। ये अपने आप में काफी बड़ा यूनिक पॉइंट आ रहा है। रेस्पोंडेंट सेंड ऑल द करस्पॉन्डिंग्स ओनली थ्रू पोर्टल एंड दैट टू इन एडिशनल नोटिस। उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर कम्युनिकेशन किया जा रहा है वो केवल ऑनलाइन किया जा रहा है एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर के टैब में, और वो यहाँ पर टैक्स पेयर को इंटीमेट किया गया है, जबकि यहाँ पर जो है इनको अदर मोड से नहीं भेजा गया। यहाँ पर जो है ऑनरेबल कोर्ट का भी डिसीजन आया हुआ है कि उन्होंने कहा कि आपको अगर किसी पर्सन को आप नोटिस या कम्युनिकेशन भेज रहे हैं तो उसको आप जो है ऑनलाइन के साथ साथ यहाँ पर ऑफलाइन मोड में, मतलब जो भी इनका एड्रेस है वहां पर भी सर्व कर सकते हैं। दो अपलोडिंग पोर्टल इज वन ऑफ द मोड ऑफ सर्विस, दिस कोर्ट हेल्ड दैट एटलीस्ट वन नोटिस शुड बी सर्व्ड अंडर इस प्रोविजन में लिखा है कि उनको जो है अदर मोड से भी आप कम्युनिकेट करेंगे। In the present case, the respondent did not serve the copy to the petitioner and hence they are unable to file written objection to the explained to the case। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट की तरफ से जो है यहाँ पर इनको कॉपी सर्व नहीं की गई है, इसलिए जो है यहाँ पर ये अपने ऑब्जेक्शन को फाइल नहीं कर पाए। फर्दर द एक्ट स्पेशली प्रोवाइड्स फॉर पर्सनल हियरिंग। यहाँ पर जो है ये एक्ट जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है कि इनको जो है इस पर्सनल हियरिंग है, ये मैंडेटरी है। ये तो बिल्कुल सही बात है, 75(4) के अंडर में ये चीज मेंशन की गई है। However, the respondent would without issuing पर्सनल हियरिंग नोटिस पास द इम्पंज ऑर्डर। इन्होंने कहा कि जो डिपार्टमेंट है उन्होंने जो है पर्सनल हियरिंग का नोटिस यहाँ पर भेजा नहीं है, डायरेक्ट इम्पंज ऑर्डर पास कर दिया। द इम्पंज ऑर्डर नॉट ओनली वायलेट द लॉ ऑल्सो वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। उन्होंने कहा कि जो इम्पंज ऑर्डर है वो तो यहाँ पर वायलेट कर रहा है लॉ को भी, इसके साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को भी वायलेट कर रहा है। Now the first respondent attached the petitioner बैंक अकाउंट। डिपार्टमेंट उन्होंने बैंक अकाउंट को इन्होंने अटैच कर लिया है और यहाँ पर जो है पेटिशनर को उनके डे बाय डे अफेयर्स हैं उनको करने से रोका जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो इम्पंज ऑर्डर को सेट असाइड किया जाए। इन्होंने यहाँ पर अपने सबमिशन दिए कि आपने जो है सर्व तो किया है, लेकिन वो अदर सर्विस ऑफ मोड की क्या बात हो रही है वो यहाँ पर प्रॉपरली वायलेट हुई है। पर्सनल हियरिंग इन्होंने करी नहीं है, उसके बाद डिपार्टमेंट ने रिकवरी निकाल दी और ये अपने बिजनेस को नहीं कर पा रहे हैं। जो डिपार्टमेंट की तरफ से लर्न काउंसिल है उन्होंने कहा कि जो नोटिस एक बार डिपार्टमेंट अगर वेब पोर्टल पर अपलोड कर देता है तो उसको पर्सनल यहाँ पर ये माना जाता है कि नोटिस हो गए, रिमाइंडर्स हो गए, पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी है प्रॉपर यहाँ पर दी गई है। लेकिन जो पेटिशनर है वो यहाँ पर इसको अवेल करने में फेल रहे हैं। प्रॉपर सर्विस मोड माना जाता है, ये एक्ट में भी लिखा हुआ है। पेटिशनर कैन नॉट complain for the breach of principle of natural justice. However, he would fairly submit that if any order is passed by this court, the same will be complied with the respondent। इन्होंने कहा कि ठीक है, फिर भी ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से जो आएगा डिपार्टमेंट उसको एग्री करेगा। वो तो डिपार्टमेंट के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं जो भी ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के डिसीजन होते हैं। दोनों तरफ की बातें यहाँ पर मैटरली कोर्ट कंसिडर करने के बाद फाइनल डिसीजन देखिएगा। कंसिडरिंग द फैक्ट दैट ऑल नोटिस वर अपलोड इन द पोर्टल अंडर एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर टैब, देयरफॉर द पेटिशनर हैड नो ओकेशन टू व्यू द साइड कॉलम। पेटिशनर का ये भी नहीं है कि वो बार बार जाकर उस स्पेसिफिक कॉलम पर क्लिक करो और वहां जाकर चेक करें। ये फ्रंट में आना चाहिए जीएसटी पोर्टल पर। ये गड़बड़ है कि कोई भी नोटिस हो तुरंत उनको जो है फ्रंट में दिखाई देना चाहिए, बल्कि यहाँ पर पॉपअप हो जाना चाहिए। वो इसको स्पेशली जाकर कहीं पर एक्सेस करना, देखना, वो वाले पॉइंट्स फिर यहाँ पर नहीं आएंगे। इम्पंज ऑर्डर एंड द अटैचमेंट ऑर्डर वाज पास्ड विदाउट अफोर्डिंग एन अपॉर्चुनिटी टू द पेटिशनर टू एस्टेब्लिश हिज केस बिफोर द अथॉरिटीज। और यहाँ पर इसलिए वो फेल हो गया है क्योंकि उनको इस बारे में जानकारी नहीं थी। विच इज क्लियर वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस। इन्होंने कह दिया कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का क्लियर वायलेशन है। दिस कोर्ट इज ऑफ द व्यू दैट नो ऑर्डर कैन बी पास्ड विदाउट प्रोवाइडिंग सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी टू द पेटिशनर। यहाँ पर जो है ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि कोई भी ऑर्डर जो है पास नहीं किया जाएगा विदाउट प्रोवाइडिंग सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी टू द पेटिशनर। पेटिशनर को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किए बिना कोई भी ऑर्डर यहाँ पर पास नहीं किया जाएगा। हैंस द इम्पंज ऑर्डर इज लायबल टू बी सेट असाइड। इसलिए यहाँ पर जो इम्पंज ऑर्डर है उसको यहाँ पर सेट असाइड किया गया है। Accordingly, the impunge order passed by the first respondent dated this and the attachment order dated this are set aside on the conditions that petitioner shall deposit 10% of disputed tax demand within period of 4 weeks from the date of receipt of this order। यहाँ पर जो है
साइड असाइड कर दिया, लेकिन कंडीशन लगा दी कि जो भी डिस्प्यूटेड टैक्स डिमांड है उसका यहाँ पर 10% एसएससी जमा करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर, जिस दिन इस मैटर की कॉपी आई। ऑन प्रोडक्शन ऑफ द प्रूफ ऑफ द डिपॉजिट, जब यहाँ पर जो है एसएससी प्रूफ सबमिट कर देंगे तो जो अटैचमेंट ऑर्डर है वो यहाँ पर जो है उसमें रिलीफ इनको दे दी जाएगी। वाइल सेटिंग असाइड द इम्पंज ऑर्डर एज पहला इज अटैचमेंट ऑर्डर, द कोर्ट इज इंक्लाइंड टू रिमांड द मैटर टू द फर्स्ट रेस्पोंडेंट, और यहाँ पर जो केस है उसको यहाँ पर रिमांड बैक किया गया। द मैटर इज रेमिट बैक टू द फर्स्ट रेस्पोंडेंट, डिपार्टमेंट है उनको यहाँ पर रेमिट किया गया है। पेटिशन इज डायरेक्ट टू फाइल द रिप्लाई विद इन ए पीरियड ऑफ 2 वीक्स। एसएससी को यहाँ पर डायरेक्शन दी गई है कि आप अपने रिप्लाई को सबमिट करेंगे, 2 हफ्ते का यहाँ पर टाइम दिया गया है। अथॉरिटी जो है पर्सनल हियरिंग की डेट फिक्स करेगी, फिजिकल नोटिस उनको भेजा जाएगा, 14 डेज का टाइम फ्रेम यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो ऑर्डर है वो पास किया जाएगा मेरिट्स के बेस पर और अकॉर्डिंग टू लॉ। इस तरीके से यहाँ पर जो है एसएससी को काफ़ी बड़ी रिलीफ मिली है। और पॉइंट यूनिक मैंने आपको बता दिया है, काफ़ी केस में जो है वो तो ऑनलाइन ही ऑर्डर भेजा जाता है, ऑफलाइन तो भेजा नहीं जाता, तो आप भी इस वाले पॉइंट से प्ले लेते हुए अपने रिप्लाई को यहाँ पर फाइल कर सकते हैं। ये द लेटेस्ट जजमेंट ऑर्डर, इसके अलावा काफ़ी सारे जजमेंट वीडियोस जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट से काफ़ी सारे जजमेंट्स आए हुए हैं, आप वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं। चैनल का जो पर्पज है फुल एजुकेशन है, यहाँ पर हर टाइप के नोटिस के रिप्लाईज, कैसे आपको यहाँ पर रिप्लाई सबमिट करना है, किस तरीके से यहाँ पर जो है आप अपील में जाएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे, उनके सबके ड्राफ्ट फॉर्मेट्स वीडियो के लिंक में दिए गए हैं। आप उनको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पर लिंक से क्लिक करके। चैनल का जो पर्पज है फुल एजुकेशन है, सब्सक्राइब करें ना करें, वीडियो देखिए और आगे शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।